आज मैं जा रहा हूँ वापस मेरे घर। करीबन कुछ 2 महीने हुए मुझे यहाँ आके। सर्बिया, टर्की, बहुत जगह मैं घूमा। 2 महीने कैसे ख़त्म हुए मुझे पता भी नहीं चला। ऑब्वियसली यार कोविड था, कोविड बढ़ रहा था और तभी मैं घूम रहा था। अबू धाबी का मुझे पता नहीं है, बट दुबई के लिए आप आ सकते हो विदाउट ट्रांजिट वीज़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कल का व्लॉग बराबर से कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, ख़त्म नहीं कर पाया। तो अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूँ व्लॉग। थोड़ा गोप्रो मेरा चार्जिंग कम है और बैग में पड़ा हुआ है। और मैं आज हम वापस जा रहे हैं आज अंतालिया। कुछ प्लान थे अलग से, अंतालिया फेरिया अलग अलग थे, बट यू नो लाइफ प्लान चेंजेस, लॉट्स ऑफ थिंग हैपन। तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ घर, क्योंकि मेरा आर्मेनिया वीज़ा रिजेक्ट हो गया 2 टाइम स्ट्रेट। यूक्रेन का मैं सोचा था कि जॉर्जिया भी चले जाओ, जॉर्जिया अज़रबैजान, बट वो भी अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या इशू है, क्या सीन है। तो मैंने सोचा कि यूक्रेन का अप्लाई करते हैं, बट यूक्रेन से भी बहुत इंडियंस डिपोर्ट हो रहे हैं। आज मेरा एक फ्रेंड गया था वहाँ पे, उसको आखिरकार मिल गया एंट्री, बट बहुत सारे इंडियंस को डिपोर्ट किए गए वहाँ से। तो मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि घर पर चले जाए अभी। तो अभी मेरे साथ है अहमद भाई। तो अहमद भाई जी मेरे भाई, 2 हफ्ते आपके साथ था, बहुत सही लगा। तो यार वैसे मुझे तो वैसे बड़ा उदासी लग रही है यार कि तू जा रहा है यार। बट हम लोग ने प्लान किया था ना कि अपन कहते अंतालिया से फिर अंदर से फेतिया से अपन ये भी सोचे कहाँ जाएंगे यार। बट सडनली कुछ हो जाता है, यू नो, टर्न ऑफ इवेंट्स एंड एवरीथिंग इज चेंज। अच्छा, पिछले 1-2 दिन से मैं देख भी रहा था, बता कि तू कितना परेशान भी कितना फिर रहा था। अरे मैं इतना मतलब पिछले 2 दिन से मैं इतना वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ हर चीज़, पर कुछ हो नहीं रहा था। तो एट द एंड मैंने घर के लिए फ़्लाइट बुक कर दी मुंबई के लिए। बट अभी ऐसा हुआ कि मैं 2 अलग अलग फ़्लाइट बुक कर ली, नॉट विद द सेम PNR। मेरे पास अभी वीज़ा नहीं है UAE का, दुबई का। तो वो भी मेरा इशू था मेरे पास कि बोर्डिंग होगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। बट देखते हैं क्या सीन होता है। तो अभी हम निकले कुछ खाने के लिए आसपास में। तो ये अभी बस है हमारी 10 बजे की, उसके बाद निकलेंगे 20 मिनट में ना अपनी बस। 20 मिनट में कुछ बस है, उसके बाद 10 बजे की बस है। अभी कुछ हुए 9:40। आज मैं जा रहा हूँ वापस मेरे घर, अपने घर मुंबई। और कुछ करीबन कुछ 2 महीने हुए मुझे यहाँ आके। सर्बिया, टर्की, बहुत जगह मैं घूमा, बहुत ट्रैवल किया। अल्बानिया गया, डिपोर्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको सब पता ही है, आपने सब लोग देख ही लिए। तो अचानक से मेरा प्लान था कि अर्मेनिया चले जाऊँ। यहाँ से मेरी फ़्लाइट बुक की हुई थी मैंने 19 जनवरी की। आज तारीख है 16 और कल मेरी फ़्लाइट है। कल मतलब मिडनाइट मेरी फ़्लाइट है 17 तारीख को 12:30 बजे। 19 की मेरी फ़्लाइट थी अर्मेनिया की। मैंने वीज़ा अप्लाई किया अर्मेनिया का 2 बार, और 2 के 2 बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि यार तीसरे बार अप्लाई करूँ ना करूँ, रिस्क ले लूँ, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन मेरे पास बचे हुए थे। तो उसके बाद जॉर्जिया, अज़रबैजान मैंने ट्राई किया अप्लाई करने का, बट वो भी हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जॉर्जिया और अज़रबैजान का पता नहीं क्या सीन है, मैं अप्लाई नहीं कर पाया वीज़ा। कुछ कोविड की वजह से पता नहीं उन्होंने वीज़ा से निकाल दिया इंडिया को। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन। तो यूक्रेन मेरे पास ऑप्शन था, बट यूक्रेन से भी बहुत इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता है। तो बस आई वॉज ट्राइंग, बट एट द एंड मैंने ये सोचा कि चलो छोड़ दो, अपने घर चले जाते हैं। तो मुझे एक सस्ती फ़्लाइट मिली अंतालिया से दुबई, और फिर दुबई से मैंने इंडिया को बुक की। तो करीबन कुछ 13-14 हज़ार का फ़्लाइट पड़ा मुझे। बट अभी सीन ऐसा हुआ है कि मेरे पास दुबई का वीज़ा नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। बट दुबई में ऐसा होता है कि आपके पास वीज़ा ना भी हो, आपके अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती वीज़ा की, आप डायरेक्टली ट्रांजिट कर सकते हो। बट इशू होता है कि अगर आप बैग चेक इन करते हो तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, आपके पास वीज़ा नहीं होगा तो आपको आपका पूरा लगेज अपने पास रखना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं एयरलाइन वाले। तो शायद मैं पूरा चेक इन बैग, केबिन बैग सब मेरे पास ही रखूँ और फिर ट्रैवल करूँ। तो अभी वो पूछ रहे क्या कर सकते हैं मेरे लिए, और उसके बाद देखते हैं। आपको मैं बताता हूँ, पहले मुझे बोर्डिंग पास मिलने दो। ख़ास बताओ तो ये ट्रिप मेरे लिए बहुत सही थी। बहुत सारे लोगों से मिला मैं, बहुत सारे मतलब सर्बिया के एक फ्रेंड था, उसे मैं यहाँ पे मिला। फिर टर्की में बहुत लोगों से मिला मैं, इस्तांबुल में। फिर अहमद भाई, आप लोगों ने तो उनको मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। हमने करीबन कुछ 2 हफ्ते ट्रैवल किया एक साथ, इस्तांबुल से पूरा इज़मिर, एफेसस, कुसादासी, सेल्चू,
पामुक्कले, कैपेडोकिया और अंतालिया। तो करीब हम लोग कुछ 2 हफ्ते एक साथ थे, बट अचानक से मेरे प्लान्स चेंज हो गए और मुझे अभी घर जाना पड़ रहा है और वो कंटिन्यू करेंगे ट्रैवल और वापस 10 दिन के लिए। हाय। तो देखा जाए तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ट्रेन में। कुछ एक डेढ़ घंटा मुझे वेट करना पड़ा बोर्डिंग पास लेने के लिए। उन्होंने ये कंफर्म किया कि मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है एंड ओनली आफ्टर दैट दे गिव मी माय बोर्डिंग पास। बट एक सीन है कि मेरा जो चेक इन बैग था वो मैंने कैरी किया केबिन में, तो कुछ मैंने चेक इन नहीं किया ताकि मुझे इमिग्रेशन करना ना पड़े। तो मेरे तीनों बैग मेरे साथ है अभी। तो बस अभी कुछ रात के कुछ 12:30 हो गए और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बस अभी फ्लाइट निकलेगी थोड़ी देर में, कुछ 4 घंटे का सफ़र है दुबई में। और उसके बाद पूरा दिन मुझे बैठना है वहाँ पे। तो मेरा कल ऑफिस भी है, मंडे है, कल ऑफिस है मेरा। बट फिलहाल के अच्छा लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि यार ट्रिप ओवर हो रही है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट। कुछ सुबह 5 बजे पहुँचा था मैं यहाँ पे, कुछ 5:30 बजे पहुँचा था यहाँ पे। उसके बाद टर्मिनल 2 पे था, तो टर्मिनल 2 से ट्रांसफ़र करके टर्मिनल 1 पे आया शटल बस पकड़ के। तो बेसिकली अगर आप दुबई पे अगर आपके पास अगर ट्रांजिट वीज़ा नहीं है और आपको अगर टर्मिनल चेंज करना है तो बस आपको ट्रांसफ़र पे जाना है और वहाँ से शटल बस पकड़ के आपको अलग अलग टर्मिनल पे आप जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना ही चाहिए, भले आपके अलग अलग फ़्लाइट्स हो, भले आपके अलग अलग PNR नंबर हो और आपके पास सेकेंड फ्लाइट का अगर आपके पास बोर्डिंग भी नहीं है, बोर्डिंग पास भी नहीं है, फिर भी आप आ सकते हो दुबई के लिए। अबू धाबी का मुझे पता नहीं है, बट दुबई के लिए आप आ सकते हो विदाउट ट्रांजिट वीज़ा। अबू धाबी का कुछ अलग है। सो UAE, शारजा, दुबई अलग, हर एक का अलग अलग सीन होता है। दुबई का मैं बोल सकता हूँ कि भले आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है, भले आपके पास सेकेंड बोर्डिंग पास नहीं है, फिर भी आप आ सकते हो। अभी आज मंडे, काम करना है, थोड़ा फ्रेश होकर लैपटॉप खोल दिया मैंने, थोड़ा बहुत काम चालू है मेरा। एक कॉफ़ी ली थी यहाँ पे कोस्टा की, बस अभी काम चालू है, थोड़ा काम कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ खाना भी खाऊंगा। बस आज का दिन ऐसे ही बिताना है। फिर शाम की फ़्लाइट है इंडिगो की 10 बजे की, जो कुछ 3 बजे पहुँचाएगी मुंबई, मतलब 3 मतलब लोकल टाइम 3 मुंबई का। और एक खुश खबर मतलब जो है कि जो 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन था और एक RT-PCR जो कंपलसरी था वो अभी हटाया गया है मुंबई में। तो विदाउट एनी RT-PCR मैं डायरेक्टली घर जा सकता हूँ। हालांकि मैंने RT-PCR किया था टर्की में जो नेगेटिव है, सो दैट्स फाइन, कोई सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं है, एकदम टोटली फाइन हूँ। तो देखते हैं, थोड़ा काम करता हूँ, फिर थोड़ा आपको एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटी फ्री वगैरह थोड़ा घुमाते हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ आपको क्या है कैसा है, और मिलते हैं बाद में। मुझे थोड़ा, और ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि ऑब्वियसली यार 2 महीने हुए मैं घूम रहा था, बहुत लोग मिले, अच्छे लोग मिले, बेलग्रेड हो, इस्तांबुल, कैपाडोकिया, बहुत सही लोग मिले, बहुत मज़ा आया। और ये 2 महीने कैसे ख़त्म हुए मुझे पता भी नहीं चला। ऑब्वियसली यार कोविड था, कोविड बढ़ रहा था और तभी मैं घूम रहा था, तो थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा था ऑब्वियसली यार, क्योंकि बहुत सारे लोग। सो इसलिए ज़्यादा मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया उस टाइम, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि जो सिचुएशन चल रही है ऑलरेडी और जिस हिसाब से मैं घूम रहा हूँ। हालांकि मैं एकदम प्रिकॉशन लेके घूम रहा था ताकि मेरे वजह से किसी को कुछ इशू ना हो जाए। धीरे धीरे अपलोड करेंगे वीडियो, बहुत कुछ बाकी है ऑब्वियसली। हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख, शेट मैन, सर्बिया, टर्की, बहुत बाकी, बहुत मतलब बहुत वीडियोज़ आने में बाकी है। कुछ वीडियो का मैंने एंड नहीं किया क्योंकि कैपाडोकिया में बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहा था, तो इट्स लाइक -15 डिग्रीज टेम्परेचर। सो उस वक्त लाइक ब्लॉग एंड करना मतलब अलग लेवल था यार। बट और मेरे पीछे आप देख सकते हो ड्यूटी फ्री है यहाँ पे। सोच रहा हूँ एक घर के लिए कुछ लेके जाऊँ, पापा के लिए कुछ एक विस्की की बोतल लेके जाऊँ, सोच रहा हूँ, देखता हूँ अगर सस्ती मिली। सर्बिया में काफ़ी सस्ता था विस्की वगैरह, बट आई डू नॉट प्रमोट अल्कोहल एट ऑल। ये कुछ ऐसा कोस्टा कैफेटेरिया है यहाँ पे, एक कॉफ़ी हाउस है, यहाँ पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल चार्ज लगाया है सामने वाले टेबल पे यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पार्टी नहीं चल रही है, काम कर रहा हूँ।
तो अभी की मुझे जाना है आगे, मेरा गेट नंबर है D9। और वैसे अभी 2-3 घंटे वैसे निकलने को, तो बहुत टाइम है। बट मैं सोच रहा हूँ आगे वहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ा चिल करूँ,